हाँ जी स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है फिजिक्स की क्लास च। अज आप करन जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दिस इज अवर क्वेश्चन। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की देखो, जदों भी कोई फोर्स किसी जगह पर लगती है ना, उन्होंने कहते हैं एक्शन। वो फोर्स नूं हमेशा जिस जगह पर फोर्स लगेगी उतों ओपोजिट रिएक्शन जरूर मिलता है। दैट रिएक्शन जिहड़ा वो इक्वल ते ओपोजिट डायरेक्शन होंदा है। ठीक है, सो यही न्यूटन्स थर्ड लॉ है। सो व्हेन एवर टू बॉडीज इंटरेक्ट विद ईच अदर दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज ऑन ईच अदर। दीज फोर्सेज आर कॉल्ड एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ कैन बी स्टेटेड एज दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन इज द फोर्स which we are applying and reaction is the force which we are getting. ओके, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਲ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਲ ਠੱਪਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਬਾਊਂਡ ਹੋ ਕੇ ਬਾਲ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਅ ਬਾਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਫਲੋਰ ਇਟ ਰਿਬਾਊਂਡਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਫਲੋਰ ਐਗਜ਼ਰਟਸ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋजिट फोर्स ऑन द बॉल। ठीक है, सो जमीन के कारण इक्वल तो ओपोजिट फोर्स लगती है, उसके करके वापस रिबाउंड हो जाती है बॉल। ठीक है, हम देखो आप जो जमीन पर तुरते हैं, ठीक है, तुरते हैं तो अपना पैर जो है जमीन पर इस तरह रखा जाता है। ठीक है ना, आ पैर की अपनी पोजीशन है, आ पैर की पोजीशन है तो आप इस पासे फोर्स लगा रहे हैं, आ अपना एक्शन है। सो दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ये एक्शन है। तो धरती जी है, जमीन जी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, वो आपको रिएक्शन दे रही है इस पासे। जिस डायरेक्शन च आप फोर्स लगेगी उनके ओपोजिट डायरेक्शन च रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, आ रिएक्शन जो है इनके दो कंपोनेंट बन जाते, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच जो ये आपको अगे मूव करने में सहायता करता है, तो वर्टिकल कंपोनेंट अपना वेट जो डब्ल्यू अपने बंदे का वेट जो पै रहा है, क्योंकि आप किसी टाइम एक पैर के उत्ते इस तरह होंगे हैं। ठीक है, सो आ डब्ल्यू जो वेट है उन्होंने बैलेंस कर रहा है वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, सो ये दोनों चीज़ा हो गई। एक तो आ कंपोनेंट अगे लैके जाएगा, आ कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर देगा। ठीक है, सो आ रिएक्शन जो इस एक्शन करके बनया। सो आ एक्शन तो रिएक्शन इक्वल एंड ओपोजिट ने। जिन्ना आप धरती को पिछे धकेलन की कोशिश करते हैं, धरती आपू उन्ना अगे धकेल देंदी है, क्योंकि वो अपने साइज के हिसाब से बहुत वड्डी है, इस करके अपनी मूवमेंट नजर आती है। ठीक है ना, क्योंकि आप उनके मुकाबले बहुत छोटे हैं, जस्ट लाइक अ पॉइंट। सो आप जी एफर्ट करते हैं, फोर्स आप लगाने, वो फोर्स का रिएक्शन आपू अगे मूव करा देता है। ठीक है, सो व्हेन अ पर्सन वॉक्स ऑन द ग्राउंड ही पुशेस द ग्राउंड विद हिज फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, पिछे नूं पुश करने की कोशिश करता है। दिस पुश इज कॉल्ड एक्शन। द ग्राउंड एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन ऑन द फुट। सो द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H of the reaction helps the person to move forward, and the vertical component helps the person to balance. तो देखो एक स्विमर जदों तैरन लगता है तो अपने हथां नाल पानी नूं जिहड़ा पिछे नूं पुश करता है। ठीक है, सो उहदे करके जिहड़ा रिएक्शन मिलता है पानी तो, वो रिएक्शन करके वो अगे मूव करता रहता है। ठीक है, a swimmer pushes the water backwards with his hands and the reaction force of water pushes him forward. ठीक है ना, पानी तो रिएक्शन फोर्स जी मिलती है, न्यूटन थर्ड लॉ इत्थे काम करता है। फिर तो इस तरह जो कोई परसन किश्ती चो छाल मारता है, किनारे ते आना चाहता है, तो वह पैर के नाल पुश करता उन्होंने पिछे नूं। ठीक है ना, जो बोट नूं किनारे तो आप पिछे नूं पुश करते हैं पैर के नाल, तो बोट का जो रिएक्शन मिलता है वो बंदे उहदे चो बाहर नूं किनारे ते भेज दिंदा है। ठीक है, सो व्हेन अ पर्सन जंप्स आउट ऑफ अ बोट ही पुशेस द बोट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द बोट एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द पर्सन टू पुश हिम आउट ऑफ द बोट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, पुश हिम फॉरवर्ड। इस तरह देखो अपनी नैक्सट एग्जाम्पल हैगी है। सो नैक्सट एग्जाम्पल के आप देखा कि जो तुसी कोई ब्लॉक हो, ब्लॉक के उत्ते आपां कील ठोकना हो,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਠੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਠੋਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਲਗਾਈ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਲ ਠੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਪੋਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲ ਨੂੰ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਡਰਾਈਵ ਅ ਨੇਲ into a wooden block without holding the block firmly, ठीक है। So because when we strike the nail with a hammer without holding the block, both move forward as a system, ठीक है। दोनों इकट्ठे मूव कर जाएंगे। जे ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿਲ ਠੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ मूव कर जाएंगे, ठीक है। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਪੋਰਟ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਸੋ ਬਟ when a block is rested against a support, the reaction of the support keeps the block in position and the nail is driven into the block when struck by a hammer, ठीक है। ਜਦੋਂ ਹੈਮਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਨਟਰੇਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਕਿੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਕਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਇੰਜਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਗੈਸਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਸਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਇੰਜਨ ਤੋਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਸਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਸਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਗੈਸਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਨ ਅ ਰੋਕਟ ਇਜ਼ ਲਾਂਚ ਦ ਗੈਸਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ comes out of the rear of the rocket, rear मतलब पिछले पासे, in the downward direction and the reaction of these gases ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ forward direction ਵਿੱਚ ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਰੋਕਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੈਸਸ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਟਨਸ ਥਰਡ ਲਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੋਰਸ ਕਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹੋਰਸ ਕਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ठीक है ना। घोड़ा अपना पैर इस तरह रखेगा तो जमीन पर इस पासे फोर्स लगाएगा तो फोर्स का रिएक्शन जो ओपोजिट डायरेक्शन च आर मिल रहा है। इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट्स ने वर्टिकल कंपोनेंट ते होरिजेंटल कंपोनेंट। सो होरिजेंटल कंपोनेंट इस टेंशन जो स्ट्रिंग में बन रही है कार्ड ते स्ट्रिंग के घोड़ा जो खिंच रहा इनू, ठीक है। घोड़े ते कार्ड के स्ट्रिंग के टेंशन टी बन रही है। सो टेंशन टी जी बैकवर्ड रिएक्ट करेगी तो होरिजेंटल कंपोनेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन च रिएक्ट करेगा, इनू ओवरकम करके होर्स अगे नू मूव कर जाएगा। इस तरह कार्ट की आप गल करिए तो कार्ट का वेट एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन जोड़ा ग्राउंड द्वारा दिता जा रहा है वो उपर नू आर डैश उपर नू रिएक्ट कर रहा जोड़ा, ठीक है। सो इहदे विच दो फोर्सिस काम कर रही ने। एक तो टेंशन जी स्ट्रिंग दे विच बनी आ जी अगे नू मूव करने वास्ते, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जी बैकवर्ड डायरेक्शन च लगेगी जी पहियां ते धरती दे विच जमीन दे विच लग रही है ग्राउंड ते उहदे जिहड़े पहियां विच व्हील्स दे विच। तां जदों आ जिहड़ी है टेंशन जिहड़ी है ये ओवरकम कर जाएगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नूं, तां कार्ट भी घोड़े दे नाल फॉरवर्ड डायरेक्शन। हाँ जी देखो जदों होर्स कार्ट नूं खिंच रहा है मोशन दा होर्स की देखो, in pulling the cart the horse exerts a force F on the ground, F force लगा रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। so the ground surface exerts equal and opposite reaction R on the horse R, ठीक है। so horse उत्ते उन्हें R force जिहड़ी है रिएक्शन के तौर पर लगाई ते जिहड़ी रिएक्शन force R है has two components, vertical component V which balances the weight mg of the horse and the horizontal component H. If it is greater than T, tension T, the horse moves forward, ठीक है। हुण मान लो A हैगी है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है होर्स दे विच, तो आपां कहांगे H माइनस T इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। M होर्स का मास है, ठीक है ना। इत्थे आपां लिखा है वेयर M is the mass of the horse,
ठीक है। तो आ एच माइनस टी इक्वल टू एम है, इनू नंबर 1 दे देंगे इक्वेशन में। हुण आपां गल करांगे कार्ड की प्रॉब्लम, ठीक है। सो मोशन ऑफ द कार्ड देखो की है, मोशन ऑफ द कार्ड दे आपां देखांगे। हाँ जी, देखो कार्ड दे केस दे आपां की करांगे, वेट एम जी कार्ड का जिहड़ा है वो बैलेंस कर रहा है रिएक्शन आर डैश उन्होंने जिहड़ा ग्राउंड तो मिल रहा है। तो टेंशन टी जिहड़ी रोप दे विच है वो किद्दे करके है, फोर्स की फॉरवर्ड मोशन करके। तो एक होर फोर्स है, हाँ देखो जे फोर्स जिहड़ी है फ्रिक्शन की वो बैकवर्ड डायरेक्शन च लग रही है, तो जे टेंशन टी इन द रोप इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन द कार्ड मूव्स फॉरवर्ड। आप लिखांगे टी माइनस एफ ओ जिहड़ा है उनके बराबर आ जाएगा, ठीक है, एम ए दे। सो वेयर स्मॉल एम इज द मास ऑफ द कार्ड, ठीक है, कार्ड का मास है। हुण इनू नंबर 2 इक्वेशन दे देंगे आप, ठीक है। सो इन्हां दोनों इक्वेशन को आप ऐड करिए, एडिंग 1 एंड 2 अपने को देखो की आ जाएगा एच माइनस टी बराबर दिस, टी माइनस एफ इक्वल टू स्मॉल एम ए। इन्होंने आप ऐड कर लीए तो अपने को देखो टी खत्म हो जाएगा, तो अपने को एच माइनस एफ जिहड़ा है वो एम ए प्लस स्मॉल एम ए, तो अपने को एच माइनस एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम ए के बराबर आ जाएगी, ठीक है। सो एक्सेलरेशन की आप गल करांगे, ठीक है। ऐसे एक्सेलरेशन की आप गल करांगे तो आप लिखांगे एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए इज इक्वल टू एच माइनस एफ। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, एच माइनस एफ डिवाइड बाय द मास ऑफ द फोर्स एंड द कार्ड, ठीक है, दोनों का जोड़। ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी सारे सिस्टम के विच। सो ए इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द सिस्टम। इन द फोर्स एंड कार्ड सिस्टम, ठीक है। सो दोनों के विच आ अपने को एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी ये सारे सिस्टम के विच, ठीक है। हाँ जी, देखो नैक्सट प्रॉब्लम अपनी हैगी है मासिज एंड पुली की। हुण देखो एक पुली है जिंदे ते अपने को एक आ मास है जिंदी वैल्यू कैपिटल एम है, ये लटक रहा है, तो ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग हैगी है जिंदे करके दूसरे पासे दूसरा मास स्मॉल एम लटक रहा है, ठीक है। हुण ये मासिस विच इहदी वैल्यू इहदे नालों ज़्यादा है, तो ये इहदा वेट एम जी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये मास डाउनवर्ड डायरेक्शन च मूव करेगा क्योंकि ये हैवीयर है इहदे नालों, ठीक है। सो इनकी मोशन डाउनवर्ड होएगी, इसकी डाउनवर्ड मोशन के नाल इनकी मोशन अपवर्ड हो जाएगी। मान लो ए एक्सेलरेशन विच लग रही है, ठीक है, तो आप की कहांगे कंसीडर 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेस कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, फिर कैपिटल एम इज ग्रेटर देन एम कनैक्टेड टू द 2 एंड्स ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। इनएक्सटेंसिबल का मतलब होंदा जिहदे विच खिच ना पवे, ठीक है ना। उन्होंने आप जिवें कॉटन की थ्रैड हुंदा उहदे च खिच नहीं पैंदी, उन्होंने कहते इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। हाँ जी, देखो जी स्ट्रिंग दे विच टेंशन टी है, हम देखो आ जिहड़ा ब्लॉक है ये डाउनवर्ड मूव करेगा, इनका वेट एम जी है। सो एम जी जिहड़ा ये टेंशन नूं ओवरकम करके इहनूं थल्ले लैके आ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन ए नाल डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो आप गल करांगे इक्वेशन ऑफ मोशन इस कैपिटल एम मास की, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स एफ जिहड़ी उहदे ते लग रही है, ठीक है। हुण इत्थे देखो ए एक्सेलरेशन नाल मूव कर रहे हैं थल्ले, पी हैगी टेंशन स्ट्रिंग दे विच, तो रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स जिहड़ी एफ है उनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो एफ इज इक्वल टू
एम जी माइनस टी। ठीक है, क्योंकि एम जी वेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, टेंशन ऊपर ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ है पर डोमीनेट ए कर रहा है क्योंकि ਇਹਦੀ मोशन डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन ए लग रही है। ठीक है, एक्सेलरेशन ए लग रही तो आप इत्थे एक्सेलरेशन की गल करांगे हम। हाँ जी, देखो जो आ एक्सेलरेशन ए लग रही है तो आ जी एफ है, बट एफ इज इक्वल टू एम ए, क्योंकि नैट एक्सेलरेशन ए हैगी है। सो आप इत्थे पुट कर देंगे तो अपने को एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस टी, क्योंकि एम इनका मास है। सो इहदे नाल रिलेटेड ही एक्सेलरेशन आप लिखनी है। ठीक है, सो इस इक्वेशन नूं आप इक्वेशन 1 दे दिंदे आ। इस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन आप स्मॉल एम वाले मास की हुण गल करांगे। हाँ देखो, इस मास की आप गल कर रहे हैं क्योंकि ये इहदे प्रभाव करके ऊपर नूं मूव कर रहा है तो इहदे ते रिजल्टेंट जिहड़ी फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है। फोर्स किहड़ी है, उहदे च एक्सेलरेशन ए है तो मास स्मॉल एम है। सो स्मॉल एम इंटू ए फोर्स होएगी जिहड़ी कि ऊपर नूं लैके जा रही है। सो ऊपर कितने करके जा रहा है, ये डोमीनेट कर रही है टेंशन। वेट एम जी तो ज़्यादा टेंशन है तो ऊपर नूं लग रही है जिहड़ी इहनूं अपवर्ड डायरैक्शन च मूव कर रही है। तो आप इत्थे करांगे गल स्मॉल एम मास के रिलेटेड जिहड़ी है कि कैपिटल एफ फोर्स जिहड़ी लग रही है वो टी माइनस एम ए एम जी हो जाएगी। एम जी वेट है, ठीक है, इहदे बराबर आ जाएगी। बट जिहड़ा एफ है वो स्मॉल एम इंटू ए दे बराबर है। ठीक है, सो इत्थे आपां पुट कर दिंदे आ तो अपने कोल की आ जाएगा स्मॉल एम इंटू ए इक्वल टू टी माइनस स्मॉल एम जी। इहनूं आपां नंबर 2 इक्वेशन दे दांगे। हाँ जी, देखो इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 2 नूं आपां ऐड करांगे तो अपने को की आ जाएगा। देखो एम ए इक्वल टू एम जी माइनस टी सीगा ते इत्थे आ इक्वेशन लिखांगे हुण आपां स्मॉल एम ए कैपिटल एम है, स्मॉल है, इक्वल टू इत्थे टी कैपिटल है माइनस स्मॉल एम जी है। ठीक है, इन्हां नूं आपां ऐड करांगे, ये अपने को ऐड होके देखो की बन जाएगा। इन्हां दोनों नूं आपां ऐड करांगे तो एम प्लस स्मॉल एम ए आ जाएगा तो इस पासे टी जिहड़ा कैंसल हो जाएगा, माइनस टी प्लस टी कैंसल हो जाएगा, एम जी माइनस एम जी रह जाएगा इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ठीक है, ते नाल जी जिहड़ा है वो कॉमन आ गया। ठीक है, सो टी कैंसल हो गया, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी कॉमन है वो कढ़ लिया आपां ते एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई अपने को कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी। ठीक है, सो आ वैल्यू एक्सेलरेशन की आ गई, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होएगी सारे सिस्टम के विच। ओके, हाँ जी, देखो इस इक्वेशन नूं आपां नंबर 3 दे दिंदे आ। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। हुण आपां टेंशन की कैलकुलेशन करनी आ, जिहड़ी टेंशन है इनकी कैलकुलेशन करने लई आपां ए की वैल्यू इत्थे पुट कर दईए तो टी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 3 नूं इक्वेशन 1 च आपां पुट करते हैं। हाँ जी, देखो आपां आ इक्वेशन 3 दे विच इक्वेशन 1 पुट करती आपां एम दे नाल ए की वैल्यू आ गई आ। ठीक है, ए की वैल्यू स्मॉल कैपिटल एम माइनस कैपिटल एम है माइनस स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी हैगी है। ठीक है, ये आप पुट की इत्थे ते नैक्सट देखो हुण की है, आपां इहनूं सिंपलीफाई करना है। आपां देखो माइनस टी इधर ले आइए तो इहनूं उधर ले जाइए। सो टी इधर आके पॉजिटिव हो गया, उधर जाके एम जी माइनस एम माइनस स्मॉल एम ओवर एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी ए आ गया। हुण देखो इहदे विच आपां जी नूं कॉमन कर दिंदे आ, या तुसीं हाँ जी, देखो आपां इहदे विच कैपिटल एम जी कॉमन कर दिंदे आ ते अपने को की रह जाएगा, इत्थे 1 रह जाएगा, माइनस आ फैक्टर रह जाएगा तो एम जी बाहर निकल गया। अपने को एम माइनस स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ रह गया।
इनू सिंपलीफाई करना है, टी इक्वल टू एम जी ए एलसीएम एम प्लस स्मॉल एम आ गया, इतने एम प्लस स्मॉल एम माइनस आ फैक्टर आ जाएगा, इनू ब्रैकेट लिखांगे क्योंकि निशान बदले जाने हैं। ठीक है, सो टी की वैल्यू जी आ गई वो एम जी। ठीक है, हम देखो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम आ गया। हम कैपिटल एम दोनों कट्टे गए प्लस ते माइनस का, ते स्मॉल एम डबल हो गया, ते अपने कोल टी की जी वैल्यू है वो देखो की बन जाएगी एम जी ए कैपिटल ते कैपिटल एम कैंसल हो जाएगा, स्मॉल एम 2 इंटू स्मॉल एम हो गया, ते डिनोमीनेटर दे विच ए आ गया। इनू आप इकट्ठा करके लिख दिए तो आप लिखांगे 2 एम जी ओवर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। आ वैल्यू टेंशन की आ जाएगी अपने को। ठीक है, सो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आई सी, आ टेंशन की वैल्यू अपने को आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू।